बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करूं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चेयरमैन साहब से हमारी जो ख़वातीन हमारी मेंबर पंजाब असम्बली हैं, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर हम मीटिंग करवा रहे हैं खान साहब से, ताकि सबको मौका मिले बात करने का। और बड़े खुशगवार माहौल में हमारी तमाम ऑनरेबल MPAs की आज मीटिंग हुई है खान साहब के साथ। स्पेशली उनके ज़ख्मी होने के बाद सारी बहनों का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, खान साहब के लिए फ़िक्रमंद थी। तो बड़े माशाल्लाह खान साहब ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। बाय द वे हमारी जितनी भी फ़ीमेल MPAs थी, कोई 1.5 घंटे से ज़्यादा हमारी मीटिंग चली है। उसमें बहुत जो पॉलिटिकल डिस्कशंस, बड़ा वैल्यूएबल फीडबैक तो इन लोगों ने दिया, लेकिन उसमें मीटिंग में कुछ होश रुबा इंफॉर्मेशन भी चेयरमैन साहब से शेयर की गई है। तो मैं ये मुनासिब समझती हूँ कि मैं मीडिया के तवज्जुह से वो मुक़्तदिर हलके और वो लोग जो मैटर करते हैं, मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। हमें ये कन्वे किया गया था और ये बड़ी खुशाइंद बात थी, जिसमें पाकिस्तानी 22 करोड़ 75 लाख अवाम के अंदर एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब हमारे इदारे एपॉलिटिकल हैं। अब वो किसी तरह की भी सियासत के अंदर और सियासी जो दाव पेच है उनके अंदर उनकी मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और अपने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, जो मौजूदा इस वक्त हमारे आर्मी चीफ साहब हैं और जो बाकी ऑनरेबल हमारे मुक़्तदर हलके हैं, कि हमें तो ये कहा गया था कि कोई किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होगी। तो खुदारा इसकी आप इन्वेस्टिगेशन कराएं कि क्यों हमारे मेंबराने पंजाब असम्बली को फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, क्यों उन्हें महफूज ठिकानों पे पहुंचने की ऑप्शंस दी जा रही हैं। कौन है जो उनको फ़ोन कॉल्स करके कह रहा है कि आप गायब हो जाएं और इतने इतने पैसे ले लें। हम आपको महफूज जगह पे भी पहुंचाते हैं, आपकी हिफाजत की भी जिम्मेवारी लेते हैं, आपको पैसे भी पहुंचवाते हैं, और उसके साथ साथ उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स को सिक्योर करने के भी दावे किए जा रहे हैं। मैं चंद नाम रखूंगी, बाकी नाम भी हम मीडिया के आगे लेके आएंगे। हमारे मामून जाफ़र हैं, हमारे भाई MPA हाफजाबाद से, हमारी काफ़ी सारी फ़ीमेल अराकीन को भी कॉल्स की गई हैं। मुल्तान वाले एरिया पे तो तकरीबन सबको ही कॉल्स गई हैं और स्पेशली ख़वातीन को ज़्यादा कॉल्स जा रही हैं। एक वो जो कसिनो चलाते चलाते उसकी किस्मत के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से उनकी शादी हो गई, तो आजकल वो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की सियासत को जुए से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो जिसको खिलाड़ी कहा जाता है, सब पे भारी कहा जाता है। तारीख गवाह रहेगी और गवाह है कि सबसे भारी तो वो भुट्टो ख़ानदान पे गुजरा, सबसे भारी तो गुजरा पीपल्स पार्टी के ऊपर के वफाक की जमात को सिंध में सुकेड़ दिया। और अभी कोई सुना है कि डॉलर शॉलर बोरियां शोरियां लेके उनके जो अहलकार हैं, जो उनके जो दरबारी हैं, वो यहाँ पे हमारी ख़वातीन को भी कॉल्स करवा रहे हैं और उनको ऑफ़र दे रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, मैं आज ओपन ऑफ़र रखती हूँ। 5-5 अरब रुपए अगर आप देना चाहते हैं तो हम मीडिया के आगे आपसे मांग रहे हैं, दे दें। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हम 5 अरब से बहरहाल जरदारी शुरू करना। 5 अरब आपकी औकात है तो हमारी किसी ये जितनी भी यहाँ पे अराकीन असम्बली खड़ी हैं उनको कॉल करना। उसके बाद वो आपको एक जवाब भी देंगी। वो जवाब जब वो कॉल आएगी तो उसके बाद मैं फिर मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊँगी। आप बेशर्मों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि PTI के जो ये लोग खड़े हैं ना, ये फॉर सेल नहीं है। ये बिकाऊ होते तो पहले वो जो आपने लोटा फैक्ट्री बनाई थी ना, पहले जो आप लोगों ने अपनी तरफ से बड़े मार के मारे थे, ये उस फेज़ में चले जाते, तब भी इनको ऑफर्स थी। ये हमारी वो ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो हरास करने के ऊपर, डराने के ऊपर, धमकाने के ऊपर और कई करोड़ों की ऑफ़र को उन्होंने लानत भेजी और लात मार के उन्होंने कहा कि हमारी लॉयल्टी वफादारी की कोई कीमत नहीं है, आप हमारे ऊपर टैग नहीं लगा सकते। तो तुम लोगों को मैं तुम्हारी औकात दिखाते हुए बताती चली जाऊँ, ये ड्रामे बंद करो, ये तमाशा बंद होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। हम फॉर सेल नहीं है, क्योंकि हमारा चेयरमैन भी फॉर सेल नहीं है। कोई मुल नहीं लगा सका उनका, ना अल्लाह के हुक्म से लगा सकेगा। जब आप हमारा मुल नहीं लगा सकते हो
तो फिर आप एक घिनौना धंधा शुरू कर देते हो। वो है ब्लैक मेलिंग का, वो है उठाने का, वो है लोगों की टोटा मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें आप ऑडियो वीडियो लॉन्च करते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे। अपने जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनकी जंग हम जारी रखेंगे आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए। अब सादिया सुहेल साहिबा भी बात करेंगे और उनके बाद शमीम आफ्ताब साहिबा बात करेंगे। आप सेंटर में आएँ। मैं भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसर्रत की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, अभी हमारी जो इमरान खान साहब से, हमारे लीडर से जो मुलाकात हुई 1.5 घंटे पे मुश्तमिल थी, और हम चूँकि जितनी माशाल्लाह ख़वातीन यहाँ खड़ी हैं, ये अपने लीडर की ग्रास रूट वर्कर हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद लीडर की दी हुई इज़्ज़त है जो हम यहाँ खड़े हैं। और हमारी हर किस्म के बहुत खुशगवार मूड में मैंने अपने लीडर को देखा भी, तकालीफ के बावजूद उनके अज़म, उनके हौसले को वैसे ही बुलंद पाया हमेशा की तरह। अगर उनके हौसले और उनका अज़म इतना बड़ा है तो हम तो उनके खिलाड़ी हैं। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे अज़म में, हमारे हौसले में किसी किस्म का कोई कमी पेशी आएगी? कोई सीट, कोई ऑफ़र ना हमें ख़रीद सकती है, ना हम किसी के ज़ेरे बार आ सकते हैं। वो जो जिन्हें अभी हमने कहा है कि न्यूट्रल रहें, वहाँ से भी बड़े ऑफ़रें आ रही हैं हमारे लोगों को। आज ये वक्त है कि वो साबित करें कि वो न्यूट्रल हैं और वो बिल्कुल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। लेकिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ऑफ़र आई, हर तरफ से कॉल्स आ रही हैं, कभी हरासमेंट की आती हैं। मेरे पे केसेस हुए इक़्तिदाम कत्ल के, दहशतगर्दी के, हमने वो भी सहे, घरों में छापे सहे। अगर हम उन चीज़ों से डरने और खौफ करने वाले नहीं हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जान देने से भी गुरेज करने वाले नहीं हैं। हम अपने इमरान खान, अपने लीडर, जो एक लीडर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा, ये मुसलमान उम्मा का लीडर है, और अल्लाह ताला ने इस बुज़दिलाना हमले पर उस बहादुर लीडर को नई ज़िंदगी दी है। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारी मुल्क की सालमियत की जंग है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। हमारा किसी का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है जो यहाँ आएगा, अपने केसेस माफ़ करवाएगा, और जो ये इन्होंने गंद की फैक्ट्री खोली हुई है उससे ये किसी और को डराएं और खुदा का खौफ करें। इस माशरे में कोई तहजीब, कोई तमद्दुन, कोई शराफत, कोई इंसानी इक़्तिदार को छोड़ देंगे। इस मुल्क जो है वो कलमे पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और रमज़ान के महीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश में बना हुआ मुल्क है। गद्दारों और जो तुम टोला है चोरों, डाकुओं और गद्दारों का, वो ये समझते हैं कि उस मुल्क के साथ खड़वाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस मुल्क की माएँ, बहनें, बेटियाँ आज अपने लीडर के साथ खड़ी हैं, ना झुकने वाली हैं, ना बिकने वाली हैं, ना कोई इनको किसी तरीके से हरास कर सकता है। इंशाअल्लाह हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, हर हालात, हर जो भी सिनेरियो होगा हम साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, और कामयाबी हम अल्लाह ताला हमारे लीडर को देगा इंशाअल्लाह।